अब 7 लाख तक की आय वाले को नहीं देना होगा कोई टैक्स, विपक्ष ने बताया जुमला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर 5 बड़ी घोषणाएं की है। न्यू टैक्स रेजिम चुनने वालों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि जिनकी कुल आय 7 लाख रुपए तक है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। ओल्ड टैक्स रेजिम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। वहीं विपक्षी दल के तमाम नेताओं ने मोदी सरकार के इस बजट को जुमला बताया है। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs. ये सब चीजें हमने क्या कहा, पहले भी तो यही कहा ना कि आय दुगुना करें, तो हुआ क्या? नहीं ना हुआ। और फिर क्या कह रहे थे ये कि हर पक्का मकान बना देंगे 2022 तक सबके लिए, हुआ क्या? ये भाजपा के लोग जो हैं धर्म की राजनीति करके, ध्यान भटका करके जो देश का जो संविधान है उसको खत्म कर रही है, पूरी तरीके से इतिहास को बदल रही है। खाली नाम बदलने के अलावा कुछ किया है? अब देखिए, सैलरी क्लास तो ऐसे पहले से जो है परेशान है महंगाई को लेकर के। आज क्या चीज की कीमतें जो हैं नहीं बढ़ी है, हर चीज के जो है कीमत जो है बढ़ा, लोगों का मुश्किल हो गया। परिवार में अगर एक आदमी बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराना मुश्किल हो गया। तो ये सारी स्थिति तो है। टैक्स रिबेट वगैरह ये केवल जो है आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। केंद्र सरकार ने आज संसद में बजट पेश किया है और भारतीय जनता पार्टी जी की, मोदी जी की सरकार का दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। हम सब जानते हैं कि इन दोनों कार्यकाल में इन्होंने अच्छे दिन के सपने को जुमला कर दिया। इन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था, उसको भी जुमला करार दे दिया। आज फिर एक ऐसा बजट पेश किया है जिसमें केवल जुमले ही जुमले हैं। 2014 के बाद के बजट में भी हम कई बार नए नए तरीके के जुमले इस सरकार से सुन चुके हैं। बजट के दौरान बुलेट ट्रेन लाने से लेके, किसानों की आय दुगनी करने से लेके, पिछले साल 60 लाख रोजगार देने की बात करने तक कई तरीके के जुमले बजट में छोड़े गए और इस तरह के छोड़े जाते रहे हैं। उनका क्या हुआ? बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी करने का क्या हुआ? 60 लाख रोजगार का वादा किया था पिछले साल, उसका क्या हुआ? अच्छे दिन और 15 लाख की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो चुनावी जुमले थे। तो ये तो बजट की घोषणाएं थी, इनका क्या हुआ? इस पर कोई जिक्र बजट में नहीं है। हर आम बजट देश में उस समय की प्रमुख आर्थिक समस्याओं के ऊपर बनता है। आज देश के ऊपर बड़ी आर्थिक समस्याएं क्या है? भयंकर बढ़ती बेरोजगारी, भयंकर और निरंतर बढ़ती महंगाई और भयंकर और निरंतर बढ़ती आर्थिक असमानता। पर पूरे बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक असमानता शब्द का प्रयोग तक नहीं किया। तो ये बजट किसके लिए बनाया गया है, इससे ही स्पष्ट हो जाता है। हाँ, जो नई कर टैक्स रिजीम है उसमें छोटा सा फायदा देने का प्रयास किया गया, पर मैं हमारे सारे दर्शकों को या देखने वालों को बताना चाहता हूं कि देश में 2 तरह की टैक्स रिजीम्स है। एक ओल्ड टैक्स रिजीम है, एक न्यू टैक्स रिजीम है। न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत अगर कोई करदाता कर देता है तो उसको किसी भी तरह का एग्जम्पशन नहीं मिलता है। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत अगर कोई करदाता कर देता है तो उसको पीपीएफ का, एनएससीज का, एलआईसी प्रीमियम का, इनका कर में फायदा मिलता है। तो अधिकतर लोग और एक्सपर्ट्स का मानना है 90% लोग ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ही कर देते हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम में एक नए पैसे का भी फायदा नहीं है। तो सरकार ये जो न्यू टैक्स रिजीम में फायदा देकर सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम सनसनी 24 घंटे न्यूज।